हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर 2025 को, उसके शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 1329। फाइंड द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो 10 साल में 10% पर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10 इंटू 10 मतलब आपको 100% इंटरेस्ट मिल गया। और आपका प्रिंसिपल भी क्या होता है 100%। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट है उतना ही प्रिंसिपल है, तो 1329 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ अ कुकर इज सेम एज, मतलब चारों शॉप पर मार्क प्राइस जो है वो सेम है। शॉप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। शॉप 1 अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36%। शॉप 1 पर आपको अब आपको बताना क्या, पहले ये देख लेते हैं। विच शॉप सेल द कुकर एट द लोएस्ट प्राइस। आपको बताना है सबसे ज़्यादा सस्ता कौन बेच रहा है। तो सबसे ज़्यादा सस्ता कौन बेचेगा, जिसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको देखना है डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किसका है। फर्स्ट 36 प्लस 70 कितना हो गया, 7 3 10, 106%। माइनस 36 इंटू में 70 बाई 100, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का 50 और 64, 6 5 11, 114 घटा में 50 गुना 64 बटे में 100%। फिर थर्ड का देखो 20 और 40। थर्ड का तो सबसे कम, इसका तो सबसे कम हो ही नहीं सकता। मतलब डिस्काउंट तो इसका लोएस्ट प्राइस क्या होगा, जो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा दे रहा है। शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था। लोएस्ट प्राइस किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है ना। तो ये वैल्यू देखो, ये हो गई 60 माइनस 20 इंटू में 40 बाई 100। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो पहले ही कट गया। फोर्थ वाला देखो, 3 डिस्काउंट है यहाँ पे, 42, 45 और 51। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है फोर्थ में आपको। तो 42 प्लस 45 प्लस 51 कितना हो गया, 5 6 7 और 1 8, 4 4 8, 5 6 7 8, 4 4 8, 8 5 13, 138 माइनस 42 इंटू में 45 बाई 100 माइनस 45 इंटू में 51 बाई 100 माइनस 42 इंटू में 51 बाई 100, फिर प्लस 42 इंटू में 45 इंटू में 51 इंटू में 100, और ये है 100। ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर कंपेयर करें हम, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। इसमें से कुछ माइनस हो रहे, कितना माइनस हो रहा है देख लेते हैं। ये देखो लगभग 42 का आधे से 45%, 42 का 45% कितना हुआ, 50% आधा होते तो आधे से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। मतलब ये 22 23 हम ले लेते हैं। तो 21 आधा होता है, 23 ले लेते हैं। यहाँ पर आधे से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 ले लेते हैं। माइनस यहाँ पर भी आधे से कम आएगा, तो 20 ले लेते हैं। आधे से बिल्कुल हल्का सा कम आना था, 21 ले लेते हैं। प्लस ये कितना हो गया, 42 इंटू 45 इंटू 51, वैल्यू बहुत ही कम आएगी। ये 0.45 हो गया, ये 0.52 हो गया। तो इसका 1/4 ले लेते हैं। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, तो 10 ले लो। तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई। माइनस में कितना हो गया, 23, 22 और 21, 3 4 5 और 1 6, 2 2 4 2 6, 66 माइनस हो रहा है, लेकिन 10 प्लस भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली कितना माइनस हो रहा है, 56। तो कितना आ गया, ये 8 में से 6 गया, तो 13 में से 5 गया। 82% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी यहाँ पे देखो, ये 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना हो गया, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4, यहाँ 7 6 ज़ा 21 और 4 25, 25.2 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो 106 में से 25 गए, कितना हुआ, 6 में से 5 गया 1, तो ये 0 हो गया। 0.8 भी आएगा ना, 10 में तो 80.8, तो इससे तो कम है, ये नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं, 52 ज़ा 2 3 ज़ा 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 82। तो लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसी करी थी,
मतलब ये ज़्यादा कम कम लिखा था ना, तो ये वैल्यू 82 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर? Question number 3. Vidit and Janvi have to travel from Delhi to Kanpur by their respective cars. Vidit drives at 66 km per hour while Janvi drives at 60 km per hour. If Vidit takes 10 hours to reach the Kanpur, how much time will Janvi take? तो देखो जानवी को कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जानवी की स्पीड तो मुझे पता है कितनी है 60, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस होता है, अच्छा आप एक मुझे बात बताइए, चाहे जानवी जाए चाहे विदित जाए, डिस्टेंस दिल्ली और कानपुर के बीच का सेम रहेगा। तो विदित से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये 10 है और विदित की स्पीड कितनी है 66। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। विदित की स्पीड है 66, टाइम है 10, लो आ गया डिस्टेंस 66 इंटू में 10, 6 11 सा 11 घंटे लगेंगे जानवी को। 11 इज द राइट आंसर। Question number 4. Suman invests ₹20,000 at 10% compound interest per annum, compounded annually. If after n years she receives rupees इतना, find the value of n. तो उसको मिल रहे हैं, देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, आर कैपिटल लिखते हैं, रेट की पावर n। तो अमाउंट कितना है 26,660, 620 बटे में 20,000 बराबर है 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर n। 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये 2 से कट रहे हैं 1000, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 11 बाय 10 का क्यूब, और ये भी हो गया 11 बाय 10 का n। तो n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू आ गई 3, 3 इज द राइट आंसर। Question number 5. A capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres attached at both the ends. तो देखिए एक कैप्सूल बना लेते हैं हम ताकि आपको समझा पाऊँ। ये एक ऐसे कैप्सूल है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल था जिसके यहाँ पे ऐसे हेमिस्फेयर लगे, ठीक है। रेडियस जो है वो है 3, तो ये भी 3 हुई, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 16, तो 16 में से ये 3 और 3 6 गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 10। इतना समझ आया? तो बस जो बीच का सिलेंडर है उसकी रेडियस 3 है और हाइट जो है वो 10 है। तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होगी, पहले सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, फिर ये दो हेमिस्फीयर को मिला दूंगी तो एक पूरा गोला बन गया। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचा एच प्लस 4/3 आर। वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 बोला उन्होंने, आर की जगह 3, 3 3 ज़ा 9, एच की जगह 10 प्लस 4/3 इंटू में 3, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 22/7 इंटू में 9 इंटू में 10 प्लस 4 14, 7 2 ज़ा 14। आंसर कितना आया, यूनिट डिजिट देखो सारे, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन आपको एक 9 दिख रहा है, तो जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है वही आंसर होगा। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 6. अ टाइपिस्ट टेक्स 40 minutes टू टाइप 2 pages. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू टाइप 86 पेजेस। देखो 2 पेजेस टाइप करने में लग रहे हैं 40 मिनट्स, तो 86 पेजेस, पहले 1 पेज का निकालो 40/2, फिर 86 का निकाल दो, ख़त्म। कितना हो गया 0, 6 टू द 12 का 1, 8 टू द 16 और 1 17, 1720 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. ये आपको एक पाई चार्ट दिया है और आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ठीक है, बाय अ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इट्स एडवांस लेबोरेटरी। फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना है 34%, गवर्नमेंट का शेयर कितना है 34%। आपको पता है 100% टोटल होता है, 100% किसको दिखा रहा है 360 डिग्री को, तो 1% कितने डिग्री के बराबर होगा 360/100, तो ये हो गया 3.6। तो बस 34 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? तो बस मल्टीप्लाई कर दो,
34 इंटू में 36, 6 4 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 6 इज़ 18, 19 20, 4 3 ज़ा 12 का 1, 3 ज़ा 9 और 1 10, 4 2 2 122.4। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करना है। 38 माइनस 9/12 इंटू में 4, पहले डिवाइड करेंगे इसलिए 12 पहले डिवाइड में आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 38 माइनस 3, 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रोसर मिक्सेस 2 varieties of wheat costing ₹64 per kg and 138 per kg. In what ratio should they be mixed so that by selling the mixture at ₹150 per kg he gains 25%? 150 रुपये में बेचने पर 25% का प्रॉफिट उसको आ रहा है। तो पहले ये बताओ 150 में सीपी कितना है। ठीक है, तो हमें पता है सीपी होता है 100%। जब आप किसी चीज़ को 25% के गेन पर बेच रहे हो तो इसका मतलब आपको मिल कितना रहा है 125%, वो है 150 के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 150 बटे में 125 गुना में 100, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, 6 ज़ा तो एक ज़ीरो क्यों लगा दिया, फिर 520 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 120। इसका मतलब आपका सीपी हो गया 120। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए, 64 है, ये 138 है। इन दोनों को मिलाकर जो आप सामान बेचोगे वो 120 में बेचोगे। अब ये कितना हो गया 120 माइनस 138, ये हो गया 18। रेशो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5। 18 के टेबल में 56 आता है, नहीं आता, तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, तो 9:28 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इतना। तो पहले 12,500 थी पॉपुलेशन, 44% बढ़ गई तो ये हो गया 144%, फिर 7% और बढ़ गई तो 107%, फिर 25% घट गई तो अब कितनी बची 75%। बस 2 0 से 2 0 कट गई, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 9 ज़ा 36। अब आप देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और सारे ऑड नंबर्स हैं, 9 7 3, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अस ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ इतना, आफ्टर 2 months बी ज्वाइन विद अ सर्टेन कैपिटल। At the end of 1 year from the start of A's business, the profit was shared in the ratio 5:3। तो आपको अच्छे से पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही होता है जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो ए की कैपिटल है 9,82,000 पूरे 12 महीने के लिए, बी की कैपिटल है एक्स लेकिन कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया 5/3। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3 से मल्टीप्लाई में आएगा, आंसर आया 982 और ये 0 इंटू में 2 इंटू 12 इंटू 3 इज इक्वल्स टू एक्स। कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है और तो कोई ज़ीरो आएगा नहीं, तो एक ज़ीरो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, गोपाल bought 10 kg of rice at ₹38 per kg and 38 kg of rice at ₹46 per kg. He sold the whole mixture at 43 per kg. पहले आप ये बताओ उसके पास राइस कितने हैं, 10 और 38 48 kg उसके पास टोटल राइस है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 इंटू में 38 प्लस 38 इंटू में 46, राइट। तो सीपी हो गया 38 कॉमन ले लो, 38 इंटू में 56 उसका सीपी हो गया। ठीक है, और उसका एसपी कितना है, वो बेच रहे हैं 43 इंटू में 48, 43 का 1 किलो है और टोटल कितना है 48, तो 43 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 38 प्लस 10, तो ये हो गया 43 इंटू में 38 प्लस 430। बस आपको क्या बताना है, फाइंड लॉस, इन दोनों का माइनस कर दो, तो लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी, तो 38 इंटू में 56 माइनस 38 इंटू में 43 इंटू में 43 माइनस 430, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे ना, तो 38 कॉमन ले लो,
मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि 38 कॉमन आ जाए। तो 56 माइनस 43, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 13, माइनस 430। ये कितना हो गया, 8 3 ज़ा 38, 13 8 ज़ा 104, तो 4 यहाँ पे 10 कैरी, 13 3 ज़ा 39 और 10 49, 494 माइनस 430 कितना आया, 64। 64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियाई ऑफ टू circular ends of a frustum are 2 cm and 4 cm and the height is 6 cm. Find the volume. फ्रस्टम का अगर आपको वॉल्यूम याद है तो कुछ मुश्किल नहीं है। R1 दिया है 2, R2 दिया है 4, H दिया है 6। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3, तो इसमें भी 1/3 आता है। पाई H लिख दो, R स्क्वेयर की जगह क्या होता है यहाँ पर, कौन का अगर वॉल्यूम याद है तो इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1/3 पाई H, और R स्क्वेयर होता है ना, तो बस यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, तो 1/3 आंसर आपको पाई में ही दिख रहा है, तो पाई को एज इट इज रखेंगे। हाइट जो है वो 6 है, R1 का स्क्वायर मतलब 4, R2 का स्क्वायर मतलब 16, R1 मतलब 8, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया पाई इंटू में 2 इंटू में 16 और 4 20 और 8 28, 28 दूनी 56, 56 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्रोसर मिक्सेस 2 varieties of price at रुपीज़ इतना 281 and 106 per kg, in what ratio so that the price of the mixture becomes 138। अरे सीधा सीधा मिक्सचर एंड एलिगेशन पूछ लिया, बस सीधा इसको माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, 3 का 3 रेशो, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और ये हो गया 143, तो 32 रेशो 143 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 18 men can dig a well 76 feet deep in 14 days. How many men are required to dig a well 152 deep in 3 days? मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था। सीधा सीधा क्या करना है, M1 इंटू में मतलब T1 D1 जो भी आपको दिया है यहाँ पर अपॉन में वर्क 1 बराबर है M2 T2 D2 अपॉन में W2। ठीक है, तो 18 आदमी 14 दिनों में 76 फीट काम करते हैं, 76 फीट गड्ढा खोद देते हैं, तो कितने आदमी थे नहीं पता। कितने दिन, 3 दिन, गड्ढा 152। ठीक, काट पीट मचाओ, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 19 ज़ा 19 के टेबल में 152 आता है, किस पे आता है 19 8 ज़ा, तो M2 की वैल्यू आ गई 7 3 ज़ा 21 इंटू में 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ 200 meter रेस Ankit beats Binu by 20 meter, and in another 200 meter race Binu beats China by 27 meter. If Ankit and China runs a 200 meter race, what headshot should Ankit give China so that they finish at the same time? देखिए ये अंकित है, ये बिनू है। अंकित जब 200 मीटर दौड़ता है तो जितने समय में अंकित ने 200 मीटर दौड़ा उतने समय में बिनू कितना दौड़ पा रही है 180। ठीक है, इसका मतलब जब टाइम सेम होता है, तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो है वो यही हो जाएगा, ये अंकित ये बिनू, तो 200 रेशियो 180, तो काट दो 2 10 ज़ा 2 9 ज़ा, तो इनके डिस्टेंस का रेशो ले लो या स्पीड का रेशो ले लो, वो है 10:9। ऐसे ही जब बीना 200 मीटर दौड़ती है तो चीना कितना दौड़ पाता, बीनू जब 200 मीटर दौड़ती है तो चीनू कितना दौड़ पाता है 173 मीटर। तो ऐसे ही B रेशो C कितना आ जाएगा 200 रेशो में 173। अब एक पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए बस। देखिए, तो A रेशो B रेशो C, हमें ये अंकित और चीनू का निकालना है, तो A रेशो B कितना है 10:9, B रेशो C कितना है 200
रेशो 173। अब आपको पता है जब तीनों का रेशो निकालना होता है तो क्या ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो बी को छोड़ दो, ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करना होता है ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए। ये हो गया 2000, ये हो गया 173 इंटू में 9, तो 9 3 27 का 7 यहाँ 2 यहाँ 7 9 63 63 64 65 का 6 यहाँ, तो ये हो गया 1557। मतलब जब ए जो है वो 2000 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ पा रहे हैं 1557, लेकिन रेस अपने कितने मीटर की है 200 की, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 155.7। इसका मतलब अंकित जब 200 मीटर दौड़ता है तो जो हमारा चीनू है वो 155.7 मीटर ही दौड़ पाता है, तो मतलब जितना ये कम दौड़ पा रहा है वो कम कितना है 44.3। अगर उसको इतने का हेड स्टार्ट दे देंगे तो दोनों सेम टाइम पे ख़त्म कर देंगे रेस, तो 44.3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन कल्पना एंड सुधा secured 516 and 860 marks respectively. If Kalpana secured 12%, find the percentage marks obtained by Sudha. देखो 12% बराबर है किसके, 12% है 516 के। आपको परसेंटेज में की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे 516 बराबर है 12%, तो 860 बराबर है 12 बटे में 516 गुना में 860। बस वैल्यू आ गई, जो भी हमें निकालनी है तो निकाल लेते हैं। 516 तो 4 से जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 9 36, 9 10 11 12, 3 से भी जाएगा, फिर 3 4 12, 3 3 9, 43 2 86, तो आ गया 20%। 20% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया 16.6 इंटू में 14 बराबर है 3.5 इंटू में एक्स, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 35 7 2 14, 7 5 35, तो एक्स की वैल्यू आ गई 166 इंटू में 2/5, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि जो है पॉइंट लगाना इजी हो जाए, तो 166 इंटू 4, 6 4 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 4 24 25 26 का 2 यहाँ, 4 1 4 5 6, एक के बाद पॉइंट क्योंकि नीचे 10 है, 66.4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 2 8 माइनस 5 प्लस 9, 8 में से 5 गया 3 जमा 9 बराबर है 12, 12 इज़ द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. During a sale, Raghav buys a notebook for marked rupees 80 at 65% discount and a pen marked at rupees 100 at 36% discount. How much did he save due to the sale? तो कितना सेव किया, जितना डिस्काउंट मिला है, तो 80 का 65% का डिस्काउंट मिला है, बस निकाल लो। 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, 13 2 26, 13 4 52, 52 का डिस्काउंट यहाँ पे मिला, प्लस 100 का 36% मतलब 36 का डिस्काउंट यहाँ पे मिला, 6 2 8 5 3 8, टोटल उसको 88 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, वही उसकी सेविंग है बस। हाँ, तो आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।